हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप सबका एक बार फिर जो है वेलकम है पासबान तालीम की इस हॉट सॉल्यूशन सीरीज़ में, जिसके अंदर हम अलजबरा ज्योमेट्री के जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। वैसे तो आपके सामने बुकलेट मौजूद है, आपने क्यूआर कोड स्कैन करके आप यहाँ तक आ गए हैं। अब आपको एक एक स्टेप के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि किस तरह से ये स्टेप्स जो है से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले भी आपने जो है पिछले पीवाईक्यूज देखे हैं। अब इस बार इस सेक्शन में आप 2023 मार्च में जो पेपर हुआ है उसका सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखेंगे। तो चलिए आइए, आपके सामने देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर जाएंगे, है ना, लेकिन डरना नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, अगर फर्स्ट टर्म जो है एक एपी का वो पी है, फर्स्ट टर्म जो है वो पी है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, सेकेंड टर्म इज क्यू, सेकेंड टर्म यानी टी, सेकेंड जो है वो आपका क्यू है। क्या है? क्यू है। याद रखिए फर्स्ट टर्म को ए बी कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आगे बोला है कि लास्ट टर्म जो है आपका यानी nth टर्म जो है वो क्या है? आपका आर है। देन शो द दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी एस एन इज इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू, ये जो पूरा आपको जो यहाँ दिया गया ना, ये पूरा आपको प्रूफ करना है। Q प्लस आर माइनस टू पी इंटू पी प्लस आर अपॉन में 2 इंटू क्यू माइनस पी, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपके पास डी नहीं दिया है कॉमन डिफरेंस, तो पहले आप डी फाइंड करेंगे। तो डी कैसे फाइंड करते हैं? हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है जिसको हमने ए बोला है ना, उसमें से हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड टर्म क्या हमारा? सेकेंड टर्म हमारा क्यू है और फर्स्ट टर्म क्या हमारा पी है, तो क्यू माइनस पी आ गया। यानी डी का जो वैल्यू है वो क्यू माइनस पी है। क्या है? क्यू माइनस पी है। ये हमारा डी का वैल्यू है क्यू माइनस पी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अब हमारा जो nth टर्म है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, ये दिया है ना, ध्यान से देखिए इसको। एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने पुटअप कर लिया। यहाँ पर nth टर्म क्या हमारा आर है ना, देयरफॉर nth टर्म जो हमारा आर है, फर्स्ट टर्म है जो हमारा पी है वो हमें पुटअप कर देंगे। एन माइनस वन सेम रहेगा। डी का वैल्यू क्या हमारा? वो है क्यू माइनस पी। देखिए रख दिया हमने इतना। अब यह क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट स्टेप में पी को यहाँ माइनस में ले लेंगे तो आर माइनस पी हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या बचेगा? एन माइनस वन इंटू क्यू माइनस पी, ये बचेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पर? अब ये जो मल्टीप्लाई में है, ये जो दिख रहे हैं आप आर क्यू माइनस पी, ये मल्टीप्लाई में है, वो क्या होगा? डिवाइड में जाएगा आर माइनस पी के। तो आर माइनस पी डिवाइड बाय क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस वन इस साइड प्लस में जाएगा तो आर माइनस पी डिवाइड बाय क्यू माइनस पी, ये हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू एन। तो ये एन का वैल्यू होगा। यानी इतने नंबर्स हैं, लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी वन जा क्यू माइनस पी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू माइनस वन क्यू माइनस पी इस तरह से अपॉन में क्यू माइनस पी भी यहाँ पे रहेगा इक्वल टू ये एन। अब आप यहाँ देख सकते हैं एन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? एन की वैल्यू आपकी आ रही है आर माइनस टू पी प्लस क्यू, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि क्यू प्लस आर माइनस टू पी अपॉन में क्यू माइनस पी, ये आपका एन का वैल्यू आ रहा है। यानी इतने नंबर्स हैं समझ लीजिए, और इतने नंबर का सम हमको फाइंड करना है। तो अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइड में लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया हुआ है। तो एन का वैल्यू क्या आ गया आपका? जो यहाँ हमने इसमें लिखा है कॉलम में, इसको बॉक्स में, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमको एस एन का यही लाना ना, जो मैंने ऊपर आपको गोल करके दिखाया, ये लाना है हमको। ठीक है, तो एन की यहाँ पे हम क्या रखेंगे? यहाँ से नीचे देख के लिखते हैं क्यू प्लस आर माइनस टू पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी होल डिवाइड बाय टू, है ना, इनटू टी वन क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? है पी, और टी एन है हमारा आर। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे ये जो डिनोमिनेटर है
न्यूमरेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा 2 के मल्टीप्लाई में, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो q प्लस आर माइनस 2p डिवाइड बाई 2 इंटू क्यू माइनस पी इंटू ये हो जाएगा p प्लस आर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो होल अपॉन में एक तरह से, और ये हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो q प्लस आर माइनस 2p इंटू p प्लस आर के डिवाइड में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू माइनस पी, और यही हमको प्रूफ करना था एस एन इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं, देखो यही प्रूफ करना था हमको। देखिए ऊपर q प्लस आर माइनस 2p इंटू पी प्लस आर अपॉन 2 इंटू क्यू माइनस पी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व हो जाता है। इसको जनरल वे में आपको पूछा गया था कि भाई फर्स्ट टर्म अगर आपका p है, सेकेंड टर्म q है, nth टर्म r है, तो हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया जैसे हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म निकालते हैं, फाइन माइनस करते हैं, tn का फॉर्मूला लगा के हमने n फाइंड किया क्योंकि कितने नंबर्स हैं, है ना। फिर जब n फाइंड होने के बाद हमने जो हमारा sn का फॉर्मूला है t1 प्लस tn वाला, है ना, ये कब लगाते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, मौजूद होता है, और हमको जब सम ऑफ नंबर्स फाइंड करने होते हैं तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुटअप करते हैं n की, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, यानी q माइनस पी, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमको डेटा दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और उनकी फैमिलीज हैं जिनका उनका बिल जितना आया है वो डेटा हमको दिया गया है। उसकी मदद से हमको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमको बनाना है। अगर आप यहाँ देखेंगे 200 रुपीज़ से 400 रुपीज़ जो है 240 फैमिलीज़ का जो है बिल आया है, इतना डेटा दिया गया है। ये इस तरह से थोड़ा सा देखो ये ऊपर नीचे हो गया है, 400 से लेके 600 का, देखो ये जो है इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा ये। अब इसकी इस डेटा की बेसिस से हमको जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको ये बात माइंड में अपने सेट कर लेना है कि इसमें 2 क्लास हमको खुद से ऐड करने होते हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड में, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है। तो जो क्लास हम लिखते हैं, ये तो देखो बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन है हमारा, ये तो है ना। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको मार्किंग करके, यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 से लेके 1200 तक, इतना तो ये हमारा ऑलरेडी डेटा हमको दिया गया है, जिसका देखो फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 240, 300, 450, 350, 160 ये दिया है। लेकिन ये जो 2 यहाँ पर ऊपर वाला और ये लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला जो हमको दिया गया ये वाला हमने ऐड किया, जिसका फ्रीक्वेंसी हमने 0 रखा है। तो हमको क्लास मार्क निकालना होता है। तो जो लोअर लिमिट ऑफ क्लास होती है और अपर लिमिट ऑफ क्लास होती है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर ये नंबर आता है। जैसे कि 0 प्लस 200 200 होता है, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। इस तरह से अगर आप क्लास में देख लोगे कि 200 का गैप है, तो 200 का गैप लेके आप नेक्स्ट टर्म लिख दो 300, उसमें 200 ऐड कर दो 500, उसमें 200 ऐड कर दो 700, उसमें 200 ऐड कर दो 900, उसमें 200 ऐड कर दो 1100, उसमें 2 ऐड कर दो 1300। तो इस तरह से आपको जो मिल जाएगा ये आपका x मिल जाएगा, यानी एक तरह से XI बोलते हैं इसको क्लास मार्क को, और फैमिलीज जो फ्रीक्वेंसी वो आपका FI होगा। तो जब भी हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है तो हमको XI इंटू कॉमा FI ये इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं। तो यानी ये वाला कॉलम को ये कॉलम वाले के साथ में कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में आपको लिखना होता है, और ये जो सारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको ग्राफ पे इस तरह से प्लॉट करने होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 से लेके 200 का जिसका डेटा हमारे पास है नहीं, है ना, जिसका डेटा हमारे पास है नहीं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं रिंग मार्क लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 0 से 200 का डेटा ले लिया जिसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी 0 है, तो हम यहाँ शुरुआत जो करेंगे एक बॉक्स का जो गैप लेंगे वो 200 का गैप लेंगे हम। तो यहाँ पर हम जो स्केल होता है यहाँ पर मेंशन करेंगे कि x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 यूनिट, ऐसे आप बताएंगे। और y एक्सिस पर भी कुछ इस तरह से आप इस अंदाज में लेंगे, क्योंकि आपको देखो यहाँ y एक्सिस पे क्या लेना होता है आपको लेना होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो नंबर है 160, 350, 450, 300, 240, तो आपको अपने हिसाब से जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पे 50-50 का गैप लिया, आप 100-100 का भी ले सकते हैं, है ना। 100-100 का लेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा ये ग्राफ आपका, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा उसको ब्रॉड करेंगे वो उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर आप गैप कम लेंगे तो आपका
उस हिसाब से बनेगा। तो देखो यहाँ पे 50-50 का लिया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट, है ना। तो यहाँ पर बार डायग्राम आपको बनाने, जैसे सबसे पहले 200 से लेकर 400 का क्या होता है आपका 240 होता है। तो 240 देखो कहाँ जा रहा है, 200 और 250 के बीच में। देखो यहाँ पर ये बार डायग्राम इस तरह से इन्होंने बना दिया, इस तरह से ऐसे, ठीक है। पहले बार डायग्राम बनाएंगे, देन फिर हम पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है। अब 400 से लेके 600 का कितना 300 है, तो ये 300 पे जाके देखो रुक जाएगा यहाँ पर सेकंड वाला, यहाँ पर इस तरह से इसको एकदम एडजेसेंट बनाएंगे एक दूसरे से। जो हमारा बार डायग्राम होगा एकदम एडजेसेंट बनेगा, हिस्टोग्राम। और फिर थर्ड वाला जो है हमारा क्या है, 600 से लेके 800 का क्या आएगा 450 आएगा। तो 450 कहाँ गया, एकदम ऊपर तक गया देखो, क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ 450 लिया है, तो सबसे बड़ा जो है बार यही बना है। इसी तरह से आप सारे लेते चले जाएंगे, और जब सब आप ले जाएंगे तो यहाँ पर है ना, आपने जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 2 क्लास है हमारी ऐड होगी जो 0 से स्टार्ट होगी, तो वो 2 क्लास ये और ये होगी। और बाद में जितने भी बार डायग्राम है हमारे, बार हमारे, उनके सबके मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना होगा पेंसिल से, इस तरह से उसको गोल गोल करेंगे, रोल ऑन करेंगे, और उसको स्केल से आप इस तरह से जोड़ लेंगे, तो आपकी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है कंप्लीट हो जाएगी। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है बनाना और कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो जो भी डेटा आपको दिया जाता है उसमें बस आपको 2 क्लास स्टार्ट में और एंड में ऐड कर दी होती है, जिसका आपको फ्रीक्वेंसी 0 रखना है, ठीक है। और बाद में क्लास इंटरवल निकाल के उसको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिख के और ग्राफ पे आपको इस तरह से प्लॉट करना है और ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल होता है, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ ही सकता है। 4 मार्क्स एक तरह से फ्री के आपको मिलते हैं, क्योंकि मेथड बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको फ्री के मार्क्स इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर इज 1455। फाइंड द नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से क्वेश्चन में बोला है 5 consecutive नेचुरल नंबर, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नेचुरल नंबर होंगे हम उसको इस तरह से एक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। तो 5 consecutive टर्म बोला है, तो देखो ये 4 हो गए, फिर इसके बाद में एक्स प्लस 4, ये हमारा 5th होगा। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th, इस तरह से 5 consecutive टर्म है। ये 5 consecutive नेचुरल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन सबका स्क्वायर करना और इनका सम करना है, तो आपको इक्वल टू इतना लिखना है। तो पहले इनका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना बोला 1455। इतना आपको बोला है। इतना करने के बाद अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो एक्स स्क्वायर तो पहला वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला कैसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 1 रखा है हमने, प्लस फिर यहाँ पर भी लगाएंगे आप ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 4। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8x प्लस बी स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू 1455, ठीक है। अब कितने स्क्वायर हो गए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो गए, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो मैं नेक्स्ट पेन से लिखता हूँ 5x स्क्वायर, है ना, 5x स्क्वायर प्लस, अब सिर्फ x वाले कितने हो गए, देखो 2 2 4 यानी 6 6 6 12 12 और 8 20, तो ये हो गया 20x। कितना हो गया 20x, समझ में आ गया इतना। माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस तो इसको यहाँ लेने के बाद करेंगे फिलहाल, है ना। पहले जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं हमारे वो हम काउंट कर लेते। देखो तो ये 1 1 और 4 5 5 और 9 14 14 और 16, ये हो जाएगा एक तरह से 30 हो जाएगा, है ना, प्लस 30 हो जाएगा। अब माइनस में 1455 को ले लेंगे इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1455 में से 30 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाता है 1425 इक्वल टू 0। अब आपका काम क्या है यहाँ पर,
अब आपका काम है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर, इस 5 का और ये 1425 का आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं तो बोलूँगा इतना बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। तो डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा 5x² अपॉन 5 प्लस 20x डिवाइड बाय 5 माइनस 1425 डिवाइड बाय 5। 0 अपॉन 5 तो 0 ही होता है, तो इसलिए 0 रहने देंगे। ये 5 है यहाँ से कैंसिल, ये 5 हो जाए 20 है ना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 ज़्यादा ना, तो 5 2 जा 10, ठीक है 5 2 जा 10, फिर 5 8 जा 40, फिर 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 285 इक्वल टू 0। आपका ये मिल जाएगा आपको। अब आप क्या करेंगे, 285 के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे ताकि आपको क्या मिले, ये जो दिख रहा है 4, ये नंबर आपको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, 285 के फैक्टर निकालें तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, कितना बचा 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर इसको हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 19 बचा, तो 19 1 जा 19, ठीक है। तो जो फैक्टर हमको मिले 5 3 जा 15 और 19, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमको 285 मिलता है। और यही दोनों का जो फ़र्क है, यानी जो डिफरेंस है वो 4 है। आप देख सकते हैं 4 है, हमको लाना है। तो हम 285 के दो फैक्टर हमको मिल गए, 15 और 19। अब 4 प्लस में चाहिए, तो जाहिर सी बात है छोटा नंबर माइनस में रहेगा, बड़ा नंबर प्लस में रहेगा। अब आपको क्या करना है, x² प्लस 19x माइनस 15x माइनस 285 इक्वल टू 0। यहाँ से आप पेयर बना लेंगे और कॉमन निकालें, तो x प्लस 19 माइनस 15 x प्लस 19 इक्वल टू 0। याद रखिए ये दोनों जो है ना ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये अलग हो रहे हैं मतलब आप रॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, x प्लस 19 आपका कॉमन हो चुका है और x माइनस 15 आप इधर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप 0 जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x प्लस 19 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 19 और x इक्वल टू है प्लस 15। अब यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर की बात हो रही थी इस क्वेश्चन में, तो क्या माइनस 19 नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये तो हमारा नेगेटिव इंटीजर है ना, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा रियल नंबर होगा, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हम एक्सेप्ट करेंगे। x इक्वल टू 15। तो पहला नंबर जो होगा हमारा, फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, 15 होगा। तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 था ना हमारा, वो क्या था 15 प्लस 2 यानी 17 हो जाएगा, है ना। सेकेंड, थर्ड नंबर क्या था, x प्लस 3 था यानी 15 प्लस 3 यानी हो जाएगा ये 18। और फोर्थ नंबर क्या था हमारा, x प्लस 4, तो 15 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया 19। और फिफ्थ नंबर था ना, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म थे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 यानी दैट इज 20। तो हमारे जो टर्म मिल रहे हैं तो 15, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। इस तरह से हमको ये हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो हमको मिल चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो समझ में आया। इसमें सिर्फ ये जो हमारा स्कूल लेवल का जो मतलब जब हम 7th या 8th में थे वो कॉन्सेप्ट वाले मतलब फॉर्मूले का यूज़ हुआ और हमने इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। और यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपको निकालने आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को टेबल नहीं आते तो ये जो मेथड है इससे आप इजीली जो है इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। आपके जो बुकलेट में इस तरह से जो स्टेप आप देख रहे हैं, हो सकता है कि स्टूडेंट ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे आया, तो इसीलिए हमने 285 का फैक्टर निकाल के आपको बताया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको 2 क्वेश्चन करने हैं लेकिन हम दोनों आपको कराएंगे। सो डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, बोला गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन इंटरसेक्टिंग टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो पिछले पेपर में भी हमने इस तरह की एक इक्वेशन का जो ग्राफ हमने बनाया था, वो लाइन ऑफ इक्वेशन x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट करती थी। इंटरसेक्ट करने के बाद जो फिगर बनता था वो ट्राइंगल बनता था, और उस ट्राइंगल का जो
एरिया था वो हमको फाइंड करना था। तो सबसे पहले किसी भी लाइन ऑफ इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू या y की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन फिर उसको 4 में से माइनस करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप x की वैल्यू खुद से कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे देखो 0 लिया हुआ है, तो 0 अगर ले लेंगे तो 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 2 4 यानी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 0,2 आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं, फिर वो 2 4 में से माइनस होगा, है ना। ये अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, है ना। एक मिनट, 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं y का वैल्यू 1 आ गया है, यानी 2,1 आपका आ गया। नेक्स्ट अगर आप 4 लेते हो यहाँ पे, तो 4 में से माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो 4,0 ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप क्या करेंगे, इस वक्त आप ये टेबल देख के थोड़ा सा घबरा रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये तो पाई डायग्राम में बनता है। तो भाई ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको इग्नोर कीजिए आप, है ना। इसके बाद डायरेक्ट देखो नीचे ग्राफ इसका बना हुआ है। ग्राफ पेज पे अगर आप प्लॉट करते तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप इस तरह से जो पहला आपके, क्योंकि सारे नंबर आपके पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो है जूम करके इस तरह से बनाया गया है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो आपको इस तरह से लिखना है स्केल में, स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्केल नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं भाई। तो आपको क्या करना है, स्केल लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, है ना, इस तरह से लिखना है। देन फिर आपको सारे जो पॉइंट दिए वाले 0,2 2,1 4,0 ये सारे प्लॉट करने हैं। प्लॉट करने के बाद लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन ने जहाँ पर भी इसको इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो उसको नाम दे देंगे। तो ये ए दे देंगे, ये तो ओ ऑलरेडी है, ये आपका बी है। तो इस तरह से आप ना इसकी लेंथ मालूम कर लेंगे। तो ओ ए आपका जो है यहाँ पे देखो ओ ए इन्होंने ये इसका नाम ओ ए यहाँ दिया है, यानी ए पॉइंट इधर दिया इन्होंने, बी पॉइंट इधर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट बी देना है, यहाँ पे ए देना है, तो इसलिए ओ ए बराबर यहाँ पे 4 यूनिट है, ओ भी आपका 2 यूनिट है। और आपको तो पता ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होता है, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ओ ए इंटू ओ बी। देखो ये ओ ए यानी 1 2 3 4 यूनिट है, तो इधर पे 4 लग दिया इन्होंने, और ओ भी आपका 2 है, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 4 बचा आपका। तो आपका ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, इजी है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में जो है पूछा जा रहा है बार बार लगातार। तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, हो सकता है कि अलग इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको दिया जाए। बस आपको अपने से खुद से जो है ना एक्स के पॉइंट लेने हैं और उसको इक्वेशन में पुटअप करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट लाना है, और वो कोऑर्डिनेट ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, 5 का सेकेंड। A survey was conducted for 180 people in a city. शहर में कुछ 180 लोग हैं जिनका सर्वे हुआ है। उनसे पता चला है कि 78 पिज़्ज़ा, 70 लोग जो है पिज़्ज़ा खाते हैं, 68 बर्गर्स, 60 लोग जो है बर्गर खाते हैं, एंड 58 चिप्स, 50 लोग जो है वो चिप्स खाते हैं। ड्रॉ पाई डायग्राम फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी देखो हमने जब पिछला क्वेश्चन सॉल्व करे तो एक टेबल बीच में आ गया था, ये वही टेबल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक में अलाइनमेंट में जो है हमारे डीटीपी वाले जो बंदे हैं उनसे गलती हो गई है थोड़ी सी, कि अलाइनमेंट बिगड़ जाने की वजह से ये पिछले क्वेश्चन में आ चुका है। तो देखो सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है, सारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो एक तरह से आप एक के नीचे एक लिख लिए जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट लास्ट में टोटल लिखा जाता है, सबका जो नंबर्स है यानी सबका जो फ्रीक्वेंसी है वो सब लिख देना है यहाँ पे, उसका टोटल कर लेना है। अब हमको पाई डायग्राम बनाने के लिए सेंट्रल एंगल चाहिए होता है। तो सेंट्रल एंगल बनता कैसे है, जो भी नंबर्स हैं आप देख रहे हैं उसको टोटल से डिवाइड किया जा रहा है 180 से, और 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 360 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि उसको पाई डायग्राम बनाना है। तो अगर आप देखेंगे 180 टोटल है, तो 180 को का डबल जो 360 होता है, तो यानी जो भी नंबर है सबका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको हमारा एंगल मिल जाएगा। क्योंकि टोटल जो है वो एकदम डिविजिबल नंबर है 360 का, है ना। 360 को इजीली डिवाइड कर देता है वो टोटल, इसलिए 2 आ रहा है। तो देखो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 जा 140, 62 जा 120, 52 जा 100, और ये देखो इसको ऐड करेंगे तो देखो 360 ही होता है ये। अब आपको क्या करना होगा,
अब ग्राफ पेज पे या तो लाइन वाले पेज पे ना एक 5 सेंटीमीटर का ना सर्कल बनाना होगा। 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद मान लीजिए आपने जो रेडियस लिया है वो ओ ए लिया है आपने, फिर आप ओ ए के ऊपर जो है आपका डी यानी प्रोटेक्टर रखेंगे और 140 का एंगल लेंगे, तो जाहिर सी बात है 190 तो एकदम स्ट्रेट आ जाएगा, तो 140 पूरा यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये आपका समझ लो ओ बी हो गया। तो आपका पहला पॉइंट पिज्जा हो गया। फिर आप ओ बी के ऊपर नेक्स्ट एंगल लेने के आप ओ बी के ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे और 120 मार्किंग करेंगे जो कि यहाँ मिल रही है, ये आपका सी होगा। तो ये आपका 120 बर्गर्स हो गया, यानी बर्गर का एंगल हो गया। इसी तरह से आप ओ सी के ऊपर जो है डी रखेंगे और अगले एंगल यानी 100 जो चिप्स है उसका एंगल लेंगे जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लेने की भी ज़रूरत नहीं, वो जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पाई डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क्स के लिए, कभी कभार 2 मार्क्स के लिए इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अलजबरा 2023 का पेपर का जो हॉट सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हम तेज समझा रहे हैं तो यूट्यूब के जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना सेटिंग में एक ऑप्शन होता है, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, जिसमें आप इजीली भी देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन के साथ, हॉट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।